Hello and welcome, respected teachers. निष्ठा एफिलिएंट प्रशिक्षण मॉड्यूल 9 प्रश्नोत्तरी आंसर की के साथ बेसिक स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं मोहम्मद शहजाद आप सब की सेवा में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की ये प्रश्नोत्तरी आप सबके लिए बहुत ख़ास है। प्रश्नोत्तरी में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 40 क्वेश्चंस को सही से कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और इसके बाद अपनी कोर्स की प्रश्नोत्तरी को करेंगे तो मैं आशा करता हूं आप 100% स्कोर कर पाएंगे। मॉड्यूल का नाम है बुनियादी संख्यात्मकता। 40 के 40 क्वेश्चन आपको एक प्लेटफॉर्म पे दी जा रहे हैं। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 28 फरवरी तक इस मॉड्यूल को कंप्लीट करना अनिवार्य है। 70% अंक प्राप्त करने पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। जितनी बार भी आप प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे, हर बार कुछ प्रश्न बदल जाएंगे और उनके विकल्पों का क्रम भी बदल जाएगा। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक मॉड्यूल को कंप्लीट करने का टाइम है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी नंबर के नाम लिखता है। ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ये सही है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? रटकर याद रखना, ये गणितीय प्रक्रिया में शामिल नहीं है। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है? घटाओ और गुणा, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबिटाइजेशन कहते हैं इसको। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? बहुत बहुत इजी क्वेश्चन। 4 बार 4 4 4 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। 6 क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, संकेतों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, गणितीय संचार कहा जाता है। 7th, वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियां किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेंगी? प्रत्येक से अलग पत्राचार। निम्नलिखित में से किसमें एक संग या एक संगतता शामिल नहीं है? समूहन में संगतता नहीं होती। 9th, वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर अमूर्तीकरण है। अमूर्तीकरण। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, गुणन का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम समझना, गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना। इसमें सही क्रम सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड इस तरह आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से किसमें दिए गए नियम के अनुसार वस्तुओं के संग्रह का क्रम शामिल नहीं है? वर्गीकरण। 13 क्वेश्चन, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित है। क्रम इससे संबंधित है। 14 क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। ये थर्ड ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट 15, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जाता है? सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन शून्य का अगर करना है बहुत इजी माध्यम से तो सब्सट्रैक्शन विधि से। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या होना चाहिए? इसमें सबसे पहले अंकों का ज्ञान हो, फिर बोध विकसित कराएं, फिर अंक पढ़ना, फिर लिखना। फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकंड। 17, वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। 18 क्वेश्चन, संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। क्रमवाचक। 19, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या नामों का बोलना महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सुबिटाइजिंग क्या है? वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बाद बिना पहचानने की क्षमता सुबिटाइजिंग कहलाती है। नेक्स्ट,
कब कहा जाता है कि बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की? इसमें फोर्थ ऑप्शन है, उस पर टिक करना है, वही सही है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। संख्या निर्देश करने की प्रणाली समझने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? सौंदर्य संख्या, सौंदर्य संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? अंक जानना, ये पूर्व संख्या कौशल नहीं है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना, ये बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। डेटा संधारण, गणितीय संचार, पैटर्न्स, ये सारे के सारे आधार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना, किसी संख्या को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, ये समझ में आ गया तो गुणन समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं, यही सत्य नहीं है। पूर्वशालीय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बच्चों को संक्रियाओं की समझ से पहले संख्या लिखने को कहना, इससे बचना चाहिए। पहले समझ आए उसके बाद लिखवाएं। यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में है? तो वो विश्लेषण चरण में है। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे को प्रारंभिक वर्षों में संख्यात्मकता में दक्ष बनाने का उद्देश्य नहीं है? ये बाद के चरणों में सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। ये दैनिक जीवन में तार्किक सोच और तर्क को विकसित करने में मदद करता है। ये उन्हें तेजी से गणना करने में मदद करता है। ये थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा हैं, कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? ये तुलना से पता चलेगा, तुलना का प्रयोग किया गया है। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या। अंक क्या होते हैं? 33, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंक क्या होते हैं? संख्याओं के लिए जिन प्रतीकों को हम यूज करते हैं वही अंक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण। 35, मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए? शिक्षक द्वारा माप की मानक इकाइयों और उनके रूपांतरणों को सीधे पेश करना। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? फर्स्ट 3 ऑप्शन सही हैं। फोर्थ ऑप्शन याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, ये ऑप्शन सही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण, ये डेटा प्रबंधन का घटक नहीं है। जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान हैं उन्हें एक साथ रखने से वर्गीकरण की क्षमता में वृद्धि होती है। ये वर्गीकरण को समझाने के लिए। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए सेकंड ऑप्शन, सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया कौन सी नहीं है, उस पर टिक करना है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल कराना, इससे संख्यात्मक कौशल नहीं बढ़ेगा। ये थी मॉड्यूल 9 की आंसर की। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% स्कोर कर पाएंगे। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।